सीटें आएंगी, बातों में थोड़ी ना बन जाएगी। अरे बन जाएगी। हर इंसान बोले प्लेन में जाएगा, यहाँ बैठेगा, सिंपल वाला बैठेगा। मैडम वहाँ पार्किंग में जाने के लिए भी 200 रुपया देना पड़ता है एरोप्लेन के लिए। 35 से 40 हजार गायें मरी वहाँ पे। ये सरकार आप कह रहे हैं कि आंकड़े भी गलत दिखाए जा रहे हैं। बहुत गलत। काला कपड़ा ही नहीं, मेरी तो जिंदगी काली हो चुकी है। दे दो। अच्छा, आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन वापिस दे दो। अभी आपने कहा हर घर तिरंगा, मैं अपने जो कैमरा मित्र है उनको बताना चाहूंगा, देखिए पहले वहाँ ऊपर आप एक बार दिखाइए कि पार्टी का झंडा कहाँ। तो आपको पार्टी के झंडे से दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों तिरंगा ऊपर नहीं होना चाहिए? उनके लिए देश महत्व नहीं है, उनके लिए पार्टी महत्व है। नहीं दे रहे। अच्छा, ये चीजें आपको हाँ सही बात है। इसलिए देखा मोदी जी की चाबी और तैयार करने के लिए दे दिया जाए पूरा खाना। हाँ करूँगा, आप मेरे साथ चलो, मैं ले जाऊँ। 2-2, 2.5, 3-3 लाख स्कूल के 30 रुपये में तिरंगा भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गुजरात के अमराईवाड़ी विधानसभा और भीलवाड़ा ये जगह है। और भैया सब राखी का त्योहार मना करके आ गए, तो थोड़ा सा राखी भी दिखा दीजिए। बड़े उत्साहित हैं सभी लोग। त्योहार मनाने के बाद एक चीज से कनेक्ट करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। आप सभी उस चीज से वाकिफ है। सोचिएगा जरा कि क्या होने वाली है। जैसे इस बार रक्षाबंधन में कंफ्यूजन रहा कि 11 को है या 12 को है, ऐसे ही कंफ्यूजन इस बार गुजरात में भी रहने वाला है, क्योंकि चुनाव टक्कर का होने वाला है। मुद्दे जनता गिना रही है, चौक चौराहों पर खड़े होकर के गलियों में गिना रही है। जहां भी हम जा रहे हैं वो बोल रही है। तो जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए भैया। ये जनता है जो उत्साहित है इस बार के गुजरात इलेक्शन के चुनाव को लेकर के। तो सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सभी त्योहार मना करके आ गए, जोश भरपूर है। और सबसे पहले मैं खोज कर लेती हूँ किससे बातचीत करनी है। आपसे बातचीत करनी है, तो बताइए इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस बार चुनाव बहुत बेहतरीन रहने वाला है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है गुजरात के अंदर। अच्छा, पहले सरकार बना दिया। यस सर, आएंगी। बातों में थोड़ी ना बन जाएगी। अरे बन जाएगी। महंगाई इतनी है वर्तमान सरकार में, लोगों के घर खाने का अनाज नहीं है, फीस भरने के पैसे नहीं है, किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, लोग बड़े परेशान है इस बार। तो वो कह रहे भैया महंगाई हुई तो वेतन भी बढ़ाई, तो कहने वाली बात है कि महंगाई नहीं, वेतन नहीं बढ़ा है। आप पूरी 8,000 पगार में उसका घर कैसे चलेगा? अच्छा, 8,000 पगार में खाएगा क्या बेचारा, लाएगा क्या? हाँ। जाने के नाम पे सब कुछ, आने के नाम पे कुछ भी नहीं पूरे है। देश के लिए विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। लोगों में इतना उत्साह है कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा लगा रहे हैं। तो कैसे ये बातें फीकी पड़ने वाली? वो तो मैडम जी अलग कहने की बात है, बाकी आप उनसे रूबरू मिलिए तो आपको मालूम पड़ेगा तिरंगा कहाँ लहरा रहे हैं। अच्छा चलिए, उन्होंने बता दिया जितना उन्हें बताना था। भैया जी आप भी बता दीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? राजू भाई देसाई नाम है तो मेरा। राजू भाई बताइए, इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं, टक्कर का देख रहे हैं और क्या क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस बार के चुनाव में लोगों को महंगाई बहुत मार करेगी। अच्छा, सबसे पहला मुद्दा महंगाई है। महंगाई बहुत महंगाई है, आपको भी मालूम है। हाँ। दूसरी बात, गुजरात में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जी। शिक्षा भी उतनी महंगी है। अच्छा, यहाँ भी बेरोजगारी दर हाई हाँ है, क्यों नहीं है। हाँ। और शिक्षा भी उतनी महंगी है, गरीब और मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकता है। हाँ। अभी आपने कहा हर घर तिरंगा, मैं अपने जो कैमरा मित्र है उनको बताना चाहूंगा, देखिए पहले वहाँ ऊपर आप एक बार दिखाइए कि पार्टी का झंडा कहाँ है और यहाँ तिरंगा कहाँ है। तो आपको पार्टी के झंडे से दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों तिरंगा ऊपर नहीं होना चाहिए? हाँ। ये पार्टी का झंडा ऊपर है, तिरंगा नीचे है। तो उनके लिए देश महत्व नहीं है, उनके लिए पार्टी महत्व है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं देश पर। नहीं दे रहे। अच्छा, ये चीजें आपको हाँ सही बात है, ये तो दिखावे के लिए। अगर वो सही में देशभक्त होते तो पार्टी का झंडा होता ही नहीं, पर वो तो तिरंगा ही होता। नहीं, वो तो कह रहे हैं हर घर तिरंगा लगवा रहे हैं, इस देश में देशभक्ति की भावना ला रहे हैं। सब कुछ बेच दिया इस देश में, अब तिरंगे की बारी है। 30 रुपये में तिरंगा बेच रहे हैं। 30 रुपये में तिरंगा, 30 रुपये में तिरंगा बिक रहा है, 30 रुपये में तिरंगा बेच रहे हैं लोग। हाँ। अरे इतना ही ज्यादा देशभक्ति हो तो कॉर्पोरेशन उनकी है, बीजेपी की। दिल्ली गांधीनगर में उनका है, दिल्ली में उनका है। ऐसा हो तो हर घर जाके तिरंगा मुफ्त बांटो आप। पैसा क्यों ले रहे? सरकार तिरंगा मुफ्त बांटे। उनको इतनी ज्यादा देशभक्ति है तो बांटो। पैसा लेकर किसके लिए, पैसा किसके लिए कर रहे? छोटे गरीब परिवारों का रोजगार भी चल रहा है, बच्चे बेच आप रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ का जो गरीब है हाँ। उसकी 50 या 100 रुपया हाजिरी है दिन की जी। वो 30 रुपया कहाँ से देंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। वो भी कुछ कहना चाहते हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो कुछ
कुछ बढ़िया ही कहेंगे, बताइए। तिरंगा तो समझे चलो देशभक्ति है, सबका तिरंगा है, बराबर है। जी, जी। महंगाई के बारे में मैं देखो, अब गैस के रानट गैस सबको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है? हाँ। जो 500 अरे सब्सिडी भी गायब कर दी अभी तो, पहले तो सब्सिडी मिलती थी वो भी गायब। हाँ? और हाँ। वो कह रहे हैं कि जब 2014 वाली बातें थी उसमें अंतर भी तो बहुत है, बहुत साल हो गए, तो धीरे धीरे रेट भी पर लोगों का पगार तो वही का वही है, कहाँ बढ़ा है पगार? अच्छा, पगार में कोई वृद्धि नहीं, केवल महंगाई में वृद्धि। 40 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया कर दिया, कौन सा अच्छा किया? 300 रुपए की हाजिरी और उसमें भी महंगाई है। पेट्रोल में कितना डिफरेंस सबसे रहेगा? ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है मोदी के शासन में, सबसे ज्यादा हो रहा महंगाई का है, क्या? सबसे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा मोदी के चार में हो रहा है। लोग आपको लाइव भी देख रहे हैं, लाइव हम दिखा रहे हैं ना, Facebook पर, और वही सबसे YouTube पर ज्यादा भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं लोगों से? सबसे ज्यादा महंगाई कर दी, सबसे ज्यादा। अच्छा, गुजरातियों के लिए भी महंगाई? गुजराती ना, इंडिया के लिए बात कर रहे हैं हम वो तो। कहेंगे भैया मोदी जी हैं तो आपको खुश होना चाहिए ना? मोदी जी को काय को खुश होना चाहिए? मोदी तो खा लिया साला पूरा देश को। बर्बाद उसी ने किया, बर्बाद उसी ने किया है, मोदी ने किया है बर्बाद। नहीं, देखिए सम्मान सभी को देना चाहिए, पर आपको क्यों लगता है कि मोदी जी आपकी बातों पर खरे नहीं उतर पाए? क्यों लगता है? क्यों? मैं 10 टका अंडा हूँ मैडम, एक बात बता रहा हूँ। अच्छा। मेरी पेंसिल जो आती मतलब थी, आप देख नहीं पाते हैं जी? हाँ 10 टका 600 रुपया पेंसिल आती थी, वो भी बंद कर दी गई। जो ट्रेन में टिकट मिलती थी मेरे को, वो भी बंद है। हाँ। फ्री मिलती थी, वो भी बंद है, सब बंद हो गया मेरा, सब अच्छा। प्रूफ सब बंद कर दिए गए मेरे। अच्छा, क्या आपको करूं? महंगाई का मुद्दा लग रहा है? हाँ। चलिए, उन्होंने बताया कि महंगाई का मुद्दा उनके लिए बड़ा है। यहाँ युवा भी है तो उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। आपके पास आती हूँ, लौट करके आती हूँ। उत्साह बना रहना चाहिए, तभी बात में भी मजा आता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? गुजरात का आपके हिसाब से युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखो मैडम, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा, ये जो इलेक्शन आ रहा है ना मैडम, हाँ। वो कोई पार्टी का लेवल का नहीं है, पर ये आम जनता का इलेक्शन है मैडम। क्योंकि आम जनता है ना, वो पूरी तरह से अभी वो कंटाल गई है मैडम। तो इलेक्शन तो आम जनता के लिए ही होता है, पर ये सीधी लड़ाई आम जनता से होगी मैडम। क्योंकि आज ये जनता उनको दिखाएगी कि आप पार्टी वाइज लड़ाई नहीं है, हाँ, आम जनता की से लड़ाई है मैडम। क्योंकि आप किसी को भी पूछ लो, सब आप जनता भी कंटाल गई है मैडम। किसी के पास रोजगार नहीं है, उसके स्कूल बच्चों की फी इतनी महंगी है, खाना महंगा हो गया है, कोई इनकम नहीं है मैडम किसी के पास। अच्छा, इनकम बिल्कुल कुछ भी खत्म इनकम हो नहीं है चुकी मैडम, कुछ भी इनकम नहीं है। हाँ, रोजगार को किस तरीके से देखते हैं? वो कहते हैं कि सक्षम लोगों को मिल भी रहा है, जो सक्षम नहीं है कहाँ से मिल जाएगा? ये देखो बताइए, मैडम, नौकरियां मिल अभी जाएंगी? उसमें ऐसा हो रहा है मैडम, सारी की सारी कंपनियां प्राइवेट हो रही है मैडम, सरकारी खाते सब बंद हो रहे हैं। और प्राइवेटीकरण में ऐसा हो रहा है मैडम कि जिनके जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है मैडम। ये प्राइवेटीकरण करके सब बेकार कर रहे हैं मैडम। वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन किसको पसंद नहीं है? आपको, मुझको, सबको पसंद है। नहीं है गवर्नमेंट मैडम, आप को कोई उससे भी जाता ही पूछो, नहीं है। गवर्नमेंट अभी ये भारत की जो जीडीपी घट रही है, वो प्राइवेटीकरण के कारण ही घट रही है मैडम। अच्छा, जितनी सरकारी जो मतलब आपको लगता है कि जो शेयर दिया जा रहा है Yes, madam. प्राइवेट कंपनियों को, कहीं ना कहीं उसके कारण जीडीपी यस मैडम, डेफिनेटली। आप अभी आप देखो, जो लोग बोल रहे थे कि आप हर इंसान बोले प्लेन में जाएगा, यहाँ बैठेगा, चंपल वाला बैठेगा। मैडम, वहाँ पार्किंग में जाने के लिए भी 200 रुपया देना पड़ता है एरोप्लेन के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं चप्पल, ये कहा गया था कि चप्पल वाला भी हवाई madam. यात्रा करेगा। Yes, madam. आज वहाँ पार्किंग में भी पार्किंग के भी हाँ, वो मैडम सरकारी प्राइवेटीकरण, वो सब प्राइवेट हो चुका है मैडम। वहाँ एक एक बयान उनको याद है कि हवाई यात्रा कराने की बात कही गई थी। अब चप्पल वालों की क्या हालत है वो खुद बयां कर रहे हैं। मोदी जी से अगर सीधे आपकी बातचीत करा दी जाए तो उनसे क्या पूछने वाले हैं और सीधे जवाब क्या होगा? मैडम, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमारे बुरे दिन हमें वापस दे दो। अच्छा, आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए? हमारे बुरे दिन वापस दे दो मैडम। हम उसमें आप तो अपना ही भला नहीं चाह रहे। नहीं मैडम, हम उसमें खुश थे, हमारे बुरे दिन वापस दे दो। अच्छा, हाँ, हम 400 रुपये वाला महंगा, हमको बाटला चलेगा, 900 वाला नहीं चाहिए मैडम, हमको बुरे दिन चाहिए। 400 रुपए वाला बाटला हमारे लिए महंगा चलेगा, पर 1000 वाला सस्ता नहीं चलने वाला। देखिए जनता किस तरीके से तंज मार रही है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। भैया जी, आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? काला कपड़ा, भैया काले कपड़े को लेकर के भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार? मैडम, मेरा नाम है विजय सिंह जाट और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जी। कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आपने काले कपड़े से बात शुरू की। हाँ। काला कपड़ा ही नहीं, मेरी तो जिंदगी काली हो चुकी है। मेरी तो जिंदगी काली हो चुकी है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले मैं 2-4 महीनों से घर से परिवार है या सरकार
सरकार से, दो चीजें अलग है। सरकार से परेशान हूँ, महा परेशान हूँ। अच्छा, हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं। मुद्दों को लेकर के देखिए, हवाई तो बातें नहीं होगी, मुद्दे क्या क्या है आपके? मुद्दे पानी को लेकर मैं बात करता हूँ जी। हमारे वहाँ कोई सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की सुविधा नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा गार्डन नहीं है। अच्छा, लोकल मुद्दे आपके हाँ, लिए लोकल मुद्दे सर्वप्रथम है, उन पर और काम नहीं हो मैं पाए। पानी की बात करूँ, मेरी सोसाइटी द्वारकाधीश नगर हाँ। नंबर 1 जी। मेरे अड़ोसी पड़ोसी मैं पिछले 4 महीने से परेशान हूँ। जी। यहाँ के जो स्थानिक लीडर है, यहाँ के जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, जी। मैं बात क्या करूं कांग्रेस या बीजेपी की, हाँ। सभी स्थानिक लीडर, होद्देदार, प्रमुख उपप्रमुख, मैं सभी को बोल चुका हूं कि मेरे यहाँ पानी की तगड़ी समस्या है। हाँ। पीने को पानी नहीं है, जी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हो ही नहीं पा रही है। हाँ। मतलब सभी को आपने बोल दिया, उसके बाद कोई समाधान आपको दिखता और नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास अधिकारियों का सबसे बड़ी, देखिए, इस बीच में आपको टोकना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तिरंगा इस समय अमृत महोत्सव का सीधे सीधे संदेश दे रहा है। खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि इस बार 15 अगस्त को हम किस तरीके से मनाने वाले। पर बड़ी चीज ये भी है कि जनता जिसके लिए आज ये लोकतांत्रिक देश चल रहा है, वो किन हालातों से गुजर रही है। आप बता दीजिए कि गुजरात मॉडल को किस तरीके से आप देख रहे हैं? और जीएसटी की बात करूं, एक लेखक ने किताब लिखी थी, उस किताब में लिखा गया था, एक राजा को अपनी प्रजा से हाँ। कर ऐसे वसूलना चाहिए, कर वसूला भी जाए और प्रजा को पता तक ना चले। हाँ। नहीं, पता तक ना चले। अच्छा, एक लेखक ने ये लिखा कि कर ऐसे वसूलना चाहिए किसी भी सरकार को प्रजा से जो पता भी ना चले। हाँ, पता भी ना चले। हाँ, देखिए, जिस राज्य में मेंशन और करिए ये किसने सरकार कहा था? चाणक्य को एक भी मिनट, मूर्ख बता रही है। एक मिनट, किसने कहा था और क्या कहा चाणक्य था? ने कहा था, अगर जो देश कम कर लेगा, मतलब जो देश कम कर लेगा और कम कर लेगा, ज्यादा देश फलेगा फूलेगा, धंधा विकसित होगा। हाँ। और ज्यादा करके वैसे लोगों ने कम खरीदी करेंगे तो कम धंधा मिलेगा। यही कहा जाता है कि चाणक्य नीतियों पर चलते हैं, वो तो चाणक्य को तो लोग मूर्ख बता रहे हैं। अभी सीधी हिसाब है, अभी एक फैक्ट्री का कर्मचारी है, बराबर, वो नौकरी करेगा, 10 साल के बाद में उसको 5 लाख रुपए पीएफ सर्विस मिलेगा, उसमें शादी करेगा, मकान बनाएगा, कुछ भी करेगा। ये लोगों ने वो अभी मजदूर से छीन लिया। अच्छा। ये लोगों ने एफडी सिस्टम लागू किया है, कहीं भी नौकरी करो, 11 महीने की नौकरी, 11 महीने कर, हर 11 महीने में नवी नौकरी ढूंढो। अच्छा। तुम्हारा पीएफ भी जमा नहीं होगा, कुछ नहीं, हर 11 महीने में आप नंगे हो गए। हाँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि 11 महीना अगर एक नौकरी करते हो, बराबर, तुमको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता था। 10 साल अगर मील मजदूर फैक्ट्री में नौकरी करता था तो उसको 5-7 लाख रुपए आते थे। उसमें बच्चों को पढ़ाता था, उसको लोग मकान बनाता था, शादी कराता था। वो अभी ये लोगों ने सब छीन लिया। एफडी सिस्टम, फिक्स टर्म। अभी ग्रेजुएट छोकरे क्या कर रहे हैं, छतरी लगा के मोबाइल के कार्ड बेच रहे हैं, कॉल सेंटर में रात भर काम कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। अभी ग्रेजुएट छोकरों की औकात क्या रह गई देश के अंदर? देखिए, वो कह रहे हैं जो ग्रेजुएट है, या फिर स्विगी में जाके फूड बेच रहे हैं। क्या? स्विगी वाले के यहाँ जाके घर घर जाके खाना बांट रहे और वो कहेंगे हैं, छतरी लगा के कार्ड बेच रहे हैं। ये क्या नौकरी है? हर 11 महीने वो छतरी वाला लड़का गायब हो जाता है नवी नौकरी ढूंढने के लिए। पूरी जवानी आज जवान इंसान नौकरी ढूंढने में लगा देता है और कब बुढ़ा जाता है पता नहीं चलता है। चलिए, उन्होंने बताया कि क्या रोजगार की हालत है, वहीं वो कह रहे हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, रोजगार तो रोजगार होता है। तो मोदी ये जी तो भी पकोड़े बैठे ना, मोदी जी भी पकोड़े बैठे हैं। अगर कोई काम छोटा नहीं होता है तो चाय बेचे है, किसने देखा? आपने देखा चाय बेचते हैं? मोदी जी की चाय पीने वाला बताओ एक आदमी मेरे को, उन्होंने उनके भाई ने अभी सोमा भाई पटेल ने बोला है, सोमा भाई मोदी ने, क्यों चाय नहीं बेचते, उनके पिताजी बेचते थे, वो नहीं बेचते थे। जीएसटी उन्होंने बोला, उन्होंने सरकार ने बोला जीएसटी आम जनता से नहीं वसूली जाएगी। हाँ। बराबर, जीएसटी लास्ट में किस पे जाती है? हाँ। जीएसटी लास्ट में हम जो उपभोक्ता होता है उस पे लगती है ना। जी। पहले क्या चलाया गया था कि जीएसटी आम जनता से नहीं ली जाएगी, ये व्यापारी भरेगा। आज वो जीएसटी कौन भरता है? मतलब सब झूठ चलाते हैं। अच्छा। ये जो बोलते हैं, इनकी बातों पर भरोसा करने जैसा है ही नहीं। मतलब जो वादे किए उनके उलट सब चीजें हो सब रही। ऊंधी ही होती है। ये पहले नेता ऐसा है जिसने जो किया ना उसको ऊंधा करके दिखाया, फिर बोलता है मैं सबसे अच्छा हूँ। उसने बोला बाटला सस्ता करूंगा, महंगा कर दिया, पेट्रोल सस्ता करूंगा, महंगा, रोजगार दूंगा, छीन लिया, फिर भी सबसे अच्छा नेता यही है आज की तारीख में। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विदेशी लोग आए और ऐसे बड़े दिग्गज नेता आए, क्या कहना चाहते हैं? निवेशक भाग गए इंडिया छोड़ के, और उन बाहर का पैसा तो आया नहीं, यहाँ के लोग विदेश जाके बसने लग गए। गरीबों का अगर कोई लोन माफ करना है तो नहीं कर सकते, बात बराबर। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका पैसा माफ करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोग घोटाले करके चले गए, वो भत्ते में पैसा चला गया। पर जहाँ जनता की बात आए यहाँ तो पे वो लोग मेन जी देखो,
देखो कैसे कंपनियों को जमीनें देनी है फ्री में, वो उनके लिए है जी। बराबर। जैसे मैं कोई पार्लर का नाम नहीं लूंगा, बड़ा पार्लर है, उसको हर गार्डन में जगह मिल गई है। अच्छा। बराबर। अगर लारी वाला यहाँ लारी लगा लेगा तो उसकी दूसरे दिन उठा ले जाएंगे। ऐसा कैसा अच्छा, सही है कि नहीं है? पान पार्लर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पार्लर दूध पार्लर की बात कर रहा हूँ। देखो बहन जी, मैं दूध पार्लर की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। देखो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकलवाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहली ऐसी जगह है जहाँ पर पान की जगह को पान पार्लर कहा जाता है। तो मैं इस चीज को भी मेंशन करूंगी। आप भी बता दीजिए भैया जी, क्या कहना चाहते हैं? कुछ ना कहेंगे और भी लोग बताइए। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे जितने भी MP, UP, बिहार के लोग हैं बराबर, बाहर से मजदूरी करने आते हैं। पहले कोई भी कंपनी के अंदर 8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती थी, 8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती थी, उसमें 3 लोगों को रोजगार मिलता था। इन लोगों ने क्या करा, 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटा कर दिया, 12 दूध 24, एक शिफ्ट पूरी बेरोजगार। अब मेरी 12 घंटे की नौकरी है, आगे वाला आया नहीं, मेरे को करना है फिर 24 घंटा। उसके बाद शुरू होता है 36 घंटा मेरी शिफ्ट चालू। 36 घंटे के बाद इंसान करेगा क्या, बताओ मेरे को। चलिए और लोगों से भी मैं यहाँ पर बातचीत कर लेती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक चीज का उठ रहा है, रोजगार और महंगाई को लेकर के। उसके बाद कोई और भी मुद्दा बचा है जो कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बोल रहे हैं ना गुजरात मॉडल जी। गुजरात मॉडल बोल कर पूरे देश में इन लोगों ने सत्ता हासिल कर दी। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि सौराष्ट्र और कच्छ, जी। वहाँ जिस तरह से कोरोना था हमारे ह्यूमन के लिए, मतलब मानव के लिए, वहाँ लंपी वायरस चल रहा है जी। पशुओं के लिए, गाय भैंसों के लिए। बिल्कुल। अभी वहाँ से 35 से 40 हजार गायों के मौत हो चुके हैं, और सरकारी जो फिगर है वो बता रही है 1500 और 1700 के बीच में। आज भी वहाँ कोई दवाई नहीं है, ना कुछ हो रहा है, आज भी गायें मर रही हैं वहाँ पे। मतलब इतनी तादाद में गाय मर रही है? 35 से 40 हजार गायें मरी वहाँ पे। जी। ये सरकार आप कह रहे हैं कि आंकड़े भी गलत दिखाए जा रहे हैं? बहुत गलत आंकड़ों की माया जाल में तो इन लोगों ने PhD करी हुई है। अच्छा। हाँ, बहुत। देखो जब कोरोना हुआ था, कोरोना में भी इन लोगों ने बहुत कम आंकड़े दिखाए थे लोगों के मरने के। हाँ। और ये लट्टा कांड हुआ, आपको गायों की हाँ, दिख रही है। और बोटाद में लट्टा कांड हुआ था, जो जहरीली शराब पी के लोग मरे थे, जी। वहाँ 200 से ज्यादा लोग मरे थे। हाँ। इन लोगों ने 30 और 35 ही बताए थे। हाँ। और जहाँ आप खड़ी है ये अमराईवाड़ी है। अमराईवाड़ी में ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं। जी। पूरे एरिया में 90 से 55 हजार, मतलब 95 हजार लोग हैं। यहाँ एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। जो लेडीज के लिए, मतलब प्रस्तुतों के लिए जाना पड़ता है ना, एक भी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। अच्छा। सरकारी जो मतलब बोलते हैं ना मुफ्त में जहाँ दवाई मिले, यहाँ से हमको 7 किलोमीटर दूर LG हॉस्पिटल मणिनगर जाना पड़ता है। कोई सुविधा यहाँ नहीं है। आप गुजरात मॉडल की बात करो, यहाँ आप देखो, ये भिलवाड़े में देखो, लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है, अच्छी कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। अगर आपको गुजरात मॉडल बनाने के लिए कह दिया जाए तो क्या क्या ऐसा बताना चाहते हैं कि भैया गुजरात मॉडल में ये चीजें होनी चाहिए थी? गुजरात मॉडल में सबसे पहले मैं रोजगारी दूंगा, जी। गरीब बच्चे पढ़ सके ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करूंगा। आपको और तैयार करने के लिए दे दिया जाए पूरा खर्चा, हाँ, तो करूंगा। सबसे पहले रोजगार की हाँ, सबसे पहले रोजगार दूंगा, जी। सबसे पहले महंगाई कम कराऊंगा, हाँ। गरीब बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ सके ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करूंगा। जी। अच्छी स्कूल में उनको भी हक है, बिल्कुल। उनके बच्चे पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS बने। किया? मोदी जी तो खास करके कहते हैं कि हम भी तो गरीब परिवार से अरे ही आप हैं। लोग, आप मेरे साथ चलो, मैं ले जाऊँ। 2-2, 2.5, 3-3 लाख स्कूल की फी है साल की, क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? नेशनल पिलर, देश की आवाज।